आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है दैट अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज मेड टू ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड ऑफ 45 डिग्रीज। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g. Let t naught is equals to 2 pi under root L by g. The time period of oscillation of this pendulum will be. और ऑप्शन से पूछा है टी नॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ द एम्पलीट्यूड, टी नॉट से छोटा होगा, बड़ा होगा, या डिपेंड्स ऑन वेदर इट स्विंग्स इन अ प्लेन अलाइन विद द नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो देखो ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास टी नॉट इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी का, इसको ये किस केस के लिए होता है? देखो अगर इसके डेरिवेशन को हम ध्यान रखें तो इसका डेरिवेशन के जब ये फॉर्मूला लिखते थे हम, तो ये कब लिखते थे? जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती थी उस केस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता था। लेकिन अगर एक्चुअल फॉर्मूला देखें तो एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी 1 प्लस थीटा नॉट बाय 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता था, जिसमें अगर हम ये मान लेते थे कि अगर थीटा नॉट बहुत छोटा है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला अगर हम डेरिवेशन को ध्यान में रखें तो ये होता था, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि थीटा जो है 45 डिग्रीज है, थीटा जो है 45 डिग्रीज है, तो ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते हम कि 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो एक्चुअल फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा। और इसको अगर हम देखें तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इंटू 1 प्लस समथिंग समथिंग है, यानी कि ये जो टी है, ये जो टी है ये बड़ा होगा टी नोट से, क्योंकि ये किसी 1 से बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशन का वो टी नोट से बड़ा होगा। तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है? टी नॉट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एम्पलीट्यूड। नो, ये गलत हो गया, क्योंकि टी नॉट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एम्पलीट्यूड तभी होता है जब एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड बड़ा है तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन है गलत हो गया। फिर आया ऑप्शन 2, स्लाइटली लेस देन टी नॉट। स्लाइटली लेस देन नहीं होगा, स्लाइटली मोर देन होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? डिपेंडेंट ऑन वेदर इट स्विंग्स इन अ प्लेन अलाइंड विद द नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये ऑप्शन तो टोटली इरिलेटेबल हो गया, क्योंकि मेरा पेंडुलम चाहे इस डायरेक्शन में मूव करे या चाहे इस डायरेक्शन में मूव करे, उसका जो टाइम पीरियड है वो तो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा ना, उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा पेंडुलम की, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।